ये जो क्वेश्चन पेपर है ये LLB 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो कि लेबर लॉ का है और इसमें जो है 12 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि 5 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है। ये कोरोना टाइम का एग्ज़ाम है इसलिए इसका पैटर्न थोड़ा नॉर्मल एग्ज़ाम से चेंज है। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आश्रित को परिभाषित करें। और सेकंड क्वेश्चन जो है सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन जो है प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत चिकित्सीय बोनस का भुगतान क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है लालन पालन विश्राम से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आयुक्त की विवेचना कीजिए। और सिक्स क्वेश्चन है उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिवार को परिभाषित करें। सातवां जो क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी से आप क्या समझते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है मजदूरी के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सलाहकार को बोर्ड की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत किस रूप में मजदूरी अदा की जाएगी। और 11वां क्वेश्चन है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत सलाहकार समिति की व्याख्या कीजिए। और 12वां क्वेश्चन जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से एक क्वेश्चन करना है जो कि एक 25 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना मूल रूप से मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के उच्च आदर्शों से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा सामाजिक बीमा के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन दिया है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियोजकों को परिभाषित कीजिए तथा संविदा करना एवं संविदा द्वारा त्याग संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध प्रसूति लाभों की विवेचना कीजिए। क्या आकस्मिक नैमित्तिक तौर पर नियुक्त महिलाओं को भी अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति का लाभ का अधिकार है, विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के विषय क्षेत्र एवं किन किन पर यह लागू होता है बताइए। क्या आप समझते हैं कि यह कल्याणकारी कदम है। और पांचवा क्वेश्चन जो दिया है समुचित सरकार का अर्थ समझाइए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्राधिकारी की नियुक्ति शक्तियों तथा दावे की सुनवाई और निर्णय हेतु प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। और जो छठवां क्वेश्चन दिया है एक ही काम या समान प्रकृति के काम को परिभाषित कीजिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत पुरुष और स्त्री कर्मकारों की भर्ती करते समय कोई विभेद न किया जाना तथा समान पारिश्रमिक संदाय करने के लिए नियोजक के कर्तव्य की विवेचना कीजिए।